देखो लास्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल कराया था, न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो गया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। अब जो है उससे अगला पेज नंबर 82 हमारा कुमार मित्तल की किताब में पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर उससे नेक्स्ट है 18। क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया है बोर्ड पर। क्या लिखा हुआ है? 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु ए व बी के विभव क्रम से 10 प्लस के 10 वोल्ट तथा माइनस के 10 वोल्ट है। एक कूलम्ब आवेश को ए बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, यानी कि कार्य हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर दूरी दे रखी है r बराबर कितनी? 5 सेंटीमीटर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमने मान ली r बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। इसे किसमें कन्वर्ट कर लिया हमने? मीटर में। ठीक। अब विभवांतर विभव दे रखा बिंदु ए पर विभव यानी कि वी ए कितना दे रखा? प्लस के 10 वोल्ट। कितना दे रखा है? प्लस के 10 वोल्ट। अब दूसरे बिंदु यानी कि वी बी मान लिया हमने कितना? माइनस के 10। कितना? माइनस के 10 वोल्ट। फिर उसके बाद आवेश दे रखा है। कितने आवेश को लेके जा रहे हैं हम? एक कूलम्ब आवेश को कहां पे लेके गए? बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। अब कार्य बराबर क्या होता है? विभव गुणा आवेश। अब विभव दे रखे हैं तो यहां पर क्या निकालेंगे? इसका विभवांतर। क्या निकालेंगे? विभवांतर। विभवांतर बताइए आपको कैसे निकालते हैं? यहाँ पर कार्य को W से रिप्रेजेंट कर लिया, विभवांतर हो गया VA माइनस VB और आवेश हो गया हमारा Q। ठीक। तो W बराबर VA की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस माइनस पहले से ये तो क्या हो जाएगा? प्लस के 10 इंटू Q की वैल्यू कितनी है? 1। 10 10 ऐड हो गए, कितने हो गए? 20 जूल। ये क्या आ गया कि एक कूलम्ब आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य हमारा निकलकर यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक। अब एक बार और समझा देता हूँ कि दो बिंदु हैं हमारे। यहाँ पर बिंदु क्या है? ए है, यहाँ पर बिंदु बी है। इन दोनों के मध्य के बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक। जैसे कि यहाँ पर r बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 5 गुणा 10 की घात माइनस 2। ठीक। इस पर जो विभवांतर हमने मान लिया VA मान लिया कितना? प्लस के 10 वोल्ट और यहाँ पर VB कितना हो गया? माइनस के 10 वोल्ट। ठीक। अब आवेश कहाँ पर रखा हुआ है? हमने मान लिया कि ए बिंदु पर रखा हुआ है। ये कूलम्ब आवेश इसे ए से कहां तक लेके जा रहे हैं? बी तक हम लेके जा रहे हैं। तब हमारा जो यहां से यहां तक ले जाने में कार्य होगा वो कितना होगा, वो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक। अब VA प्लस 10 वोल्ट, VB बराबर माइनस के 10 वोल्ट, Q बराबर 1 कूलम्ब। ये यहां से हमने राइट कर लिया। अब हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है? विभवांतर गुणा आवेश। विभवांतर यानी कि इन दोनों विभवों का अंतर हमने निकाल लिया VA माइनस VB इंटू Q। ठीक। VA की वैल्यू कितनी है? प्लस के 10। इसकी कितनी? माइनस। और माइनस पहले से तो कितना है? प्लस के 10 और Q की वैल्यू कितनी है? 1 लेकर दिया। 10 10 20 और 20 कितना? 20। तो कितना आ गया? 20 जूल। ठीक। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? जो दे रखा है हमारे तक एक किताब पर पेज नंबर 82 पर। ठीक। क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्या है? एक बूंद जिसका द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान
4.8 गुणा 10 की घात -10 ग्राम है, तथा जिस पर आवेश 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलाम है। दो क्षैतिज तथा आवेशित तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए और जी बराबर रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, हमें दिया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पर। अब हमें एक बूंद है जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, 4.8 गुणा 10 की घात -10 ग्राम है, तथा जिस पर आवेश 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलाम है। दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक, अब हमें यानी कि एक बूंद जिसका द्रव्यमान m की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4.8 गुणा 10 की घात -10 ग्राम। ग्राम में दी हुई है और हमें किस में चाहिए होती है, किलोग्राम। ठीक, तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4.8 गुणा 10 की घात -10 गुणा 10 की घात -3 इसमें बदल जाएगी किलोग्राम में। तो कितनी आ गई, 4.8 गुणा 10 की घात -13 किलोग्राम। कितनी आ गई, 4.8 -10 की घात 13 किलोग्राम। अब क्या कह रहा है, जिस पर आवेश हमने ले लिया यहाँ पर Q कितना है, 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलाम है। दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में है। ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी हमने मान ली d कितनी है, d या r जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि v की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और g की वैल्यू हमें दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड इस तरह। ठीक, अब सबसे पहले अब ये वाली लाइन देखेंगे कि प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में है। तो संतुलन की स्थिति में संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो बूंद का भार होगा, इसका बूंद का
वैद्युत बल लग रहा होगा उसके बराबर होगा, यानी कि वैद्युत बल। ठीक, बूंद का भार क्या हो गया W, W बराबर किसके होता है mg के, और वैद्युत बल F, और F बराबर किसके होता है q e के, किसके होता है q e के। तो यहां से हम E फाइंड आउट कर लेंगे, E बराबर क्या हो जाएगा mg, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, यानी कि mg/q। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो E बराबर m की वैल्यू रख देंगे, यहां से कितनी है 4.8 गुणा 10 की घात -13, G की वैल्यू कितनी है 9.8, और Q की वैल्यू कितनी है हमारी 2.4 गुणा 10 की घात -18। कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और ये ऊपर गई प्लस की हो गई, तो 8 16 80 लगा, 1 2 9 18, और 1 कितना हो गया 19, कितना हो गया 19.1 के बाद, तो 1 के बाद लगा देंगे। अब 10 की घात -13 गुणा 10 की घात 18। ठीक, 18 में से 13 गए तो कितने बचे 5, तो 19.6 गुणा 10 की घात 5, यानी कि 1 पॉइंट इधर किसका है, तो 1 घात तक हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलम। तो यहां से हमारा वैद्युत क्षेत्र निकल कर आ गया 1.96 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे घात बचेगी आपकी 6, तो यहाँ कितना बचेगा न्यूटन पर कूलम, कितना बचेगा न्यूटन पर कूलम, यानी कि 19.6 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करना है हमें, किसके बीच प्लेटों के बीच विभवांतर, क्या ज्ञात करना है प्लेटों के बीच विभवांतर। प्लेटों के बीच विभवांतर कितना आ जाएगा, V बराबर कितना आता है E/d, किसके बराबर होता है V बराबर E बराबर V/d, किसके बराबर होता है E बराबर V/d के। तो यहाँ से V की वैल्यू निकाल लेंगे, तो किसके बराबर हो जाएगी E/d। तो E की वैल्यू कितनी दे रखी है, I की निकल के हमारी 19.6 गुणा 10 की घात 6, और D की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 1 गुणा 10 की घात -2, तो कितना आ गया 19.6 गुणा 10 की घात 4। ठीक, अब 10 की घात 4 हटाएंगे तो एक तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, यहाँ अब कितनी बची 3 के क्या लगा दिया हमने 0, और ये हो गया हमारा 2। तो यहाँ से प्लेटों के बीच विभवांतर हमारा निकल कर आ गया, क्या आ गया प्लेटों के बीच विभवांतर निकल कर आ गया। एक बार और देख लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 गुणा 10 की घात -10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश यानी कि m द्रव्यमान हो गया बूंद का, इसे किलोग्राम में चेंज कर लिया। ठीक, यहाँ पर आवेश हो गया q बराबर 2.4 गुणा 10 की घात -18। ठीक, अब इनके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गई है 1 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लिया 1 गुणा 10 की घात -2, और यहाँ से g निकल गया, g हमें दे रखा था 9.8, अगर नहीं भी दे रखा होता है तो हमें स्वतः ही ज्ञात होता है, कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है कि संतुलन की अवस्था में लटकी हुई है, 2 प्लेटें हैं, यहाँ पर कोई बूंद है, ये संतुलन की अवस्था में लटकी हुई
कि बूंद का जो भार होगा इस पर जो वैद्युत बल कार्य कर रहा होगा वो दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक, तब mg बराबर qe, बूंद का भार इसका द्रव्यमान गुणा त्वरण हो गया। अब वैद्युत बल F वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से F अपॉन qe, तो यहाँ से क्या हो गया F बराबर qe हमें ज्ञात हो गया। तो यहाँ से E की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, आ गई 19.6 गुणा 10⁶ न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक, अब इसके बाद प्लेटों के बीच विभवांतर क्या कर रहे हैं, प्लेटों के बीच विभवांतर। ठीक, अब प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है तो हमारा E बराबर किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अब इसी तरह से जब दो प्लेटें दी हो हमें उसके बीच की दूरी कितनी दी हो, b दी हो, और उसके बीच जो विभवांतर दिया हो वो कितना दिया हो p, तब उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमने ज्ञात करनी है तब हमारा सूत्र आता है E बराबर v अपॉन d। क्या आता है E बराबर v अपॉन d। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना था विभवांतर, तो ये गुणा में इधर जाएगा तो किसमें, सॉरी इधर भाग में, इधर जाएगा तो किसमें जाएगा गुणा में, तो d इसके साथ आ गया गुणा में। तो कितना आ गया 19.6 गुणा 10⁶ गुणा 1 गुणा 10⁻²। ये जो वैल्यू है ये हमें दे रखी थी कि प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। कितनी है 1 सेंटीमीटर है, यानी कि d मान लिया 1 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया था 1 गुणा 10⁻2 जो हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक, आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 10⁻6 - 2 कितना बचा 10⁻4 और ये कितना बचा 19.6। ठीक, अब इसे 10⁻4 को हमने इस तरह से लिख लिया, एक के आगे कितने जीरो लगा दिए 4। ठीक, अब इस जीरो से तो दशमलव उठ के यहाँ पर आ गया, बचे कितने 3 जीरो बचे, तो ये इस तरह से हमारा लिखा गया, ये आ गया हमारा वोल्ट में, यानी कि इतना वोल्ट हमारा यहाँ पर मिल गया। ठीक,